अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर क्रोमोसोम डीएनए है उसका नेक्स्ट टॉपिक मिसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मिसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, उधर हमने डीएनए रिप्लिकेशन और उसके डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो फिर उधर मैंने आप लोगों को ये बताया कि अभी हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, मिसेल्सन और स्टेल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे कि वो जो प्रीवियस 3 मॉडल्स अबाउट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन थे उसमें कौन सा करेक्ट है। उसमें हमने पढ़ा कंजर्वेटिव मॉडल के बारे में, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। बट उसमें से एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा कि उसमें से जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था दैट वाज द करेक्ट वन। अब देखें, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल ने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। कब परफॉर्म किया था इसने? 1958 में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एस्केरिशिया कोलाई या सिंपली ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया था और इसी ई कोलाई बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होता है और उसके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं तो सैंपल N14 होते हैं। एक नेचर से एक लिया गया एक बैक्टीरिया था। बट इस बैक्टीरिया को कल्चर किया एक ऐसे मीडियम में जिसमें उन्होंने इसी बैक्टीरिया के लिए जिसमें N14 था नेचुरली, वो ऐसे मीडियम में ग्रो कर दिया जिस मीडियम में N15 रखा गया था। एक आइसोटोप था, एक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ दी N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में इसको रखा गया। फिर इसके बच्चे पैदा होते गए, एक जनरेशन आ गया, फिर इसको आगे ग्रो किया, नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आखिरकार एक फाइनल जनरेशन लिया। अब इसी फाइनल जनरेशन में जो बैक्टीरिया थे उसकी डीएनए में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 था। क्योंकि 15 क्यों आ गया? क्योंकि जो उसका कल्चर मीडिया था जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जली रखी गई थी उसमें जो उन्होंने नाइट्रोजन रखा था वो N15 था। दैट्स वाई सारे बैक्टीरिया ने इसी नाइट्रोजन 15 को यूज़ कर दिया और उसके बॉडी में आखिरकार ये नाइट्रोजन उसके बॉडी का हिस्सा बन गया। कौन सा नाइट्रोजन? N15 जो था उसके बॉडी का हिस्सा बन गया। अब देखें, ये जो नाइट्रोजन 15 है, फिर इसके बाद सीजियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया। सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि सीजियम क्लोराइड इज़ यूज्ड टू फॉर्म अ ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम ए फॉर एग्जाम्पल आपके पास बीकर है, टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रेडियंट जो होता है ये जो सीजियम क्लोराइड की वजह से बन रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीज होगा, मतलब बॉटम में आपके साथ ज़्यादा गाढ़ा होगा सोल्यूशन बनिस्बत टॉप के, जिसके नतीजे में क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स विल फ्लोट। डीएनए मॉलिक्यूल इसके ऊपर फ्लोट करेगा इसी पेट्री डिश में, और जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है स्पेशली, दैट विल मैच देयर ओन डेंसिटी, अपने डेंसिटी को उसके साथ मैच करेगा और फिर क्या आपको मिलेगा, स्मॉल डिफरेंसेस जस्ट टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, मतलब ये मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे अपने डेंसिटी के डिफरेंसेस, डेंसिटी में जो डिफरेंसेस है उसके बेस पर वो मॉलिक्यूल, डीएनए के मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जिसका मतलब जो नाइट्रोजन जो है, जो डीएनए मॉलिक्यूल हैवी होगा जिसमें नाइट्रोजन 15 होगा, ऑटोमेटिकली वो हैवी होगा, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में बैठेगा। जो नाइट्रोजन 14 है जो लाइट है वो टॉप पर रहेगा, ठीक है, वो फ्लोट करेगा। अभी देखिए इस एक्सपेरिमेंट को, ये तो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया। अभी क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा कैमरे को इस साइड पर मूव करता हूँ ताकि आपको मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं कि इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली होता क्या है। अब देखें इसी एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें, जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि एक बैक्टीरिया लिया गया, एक नेचुरल बैक्टीरिया लिया गया जिसके अंदर डीएनए है, एक बैक्टीरियल सेल है।
एसिड-DNA में जो नाइट्रोजन है वो N14 है ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है। अब इसको एक ऐसी पेट्री डिश में रखा जिसमें उन्होंने N15 रखा है। N15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को रखा गया है विद न्यूट्रेंट्स। जब इस बैक्टीरिया को इधर कल्चर किया तो जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि इसका जनरेशन हासिल किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन हासिल किया, फिर नेक्स्ट मैनी जनरेशन उसने लिए, और एक फाइनल जनरेशन जो उन्होंने लिया उसमें सारा का सारा जो नाइट्रोजन था वो N15 था। ये जो N14 था ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया था बाय द N15, क्योंकि तो न्यूट्रन में रखा गया था तो इसको ये अपटेक करते थे। आखिरकार ये जो है इसी ये जो बैक्टीरिया जो रेड रेड नज़र आ रही है बैक्टीरिया है, उसकी बॉडी में जो DNA है उसमें N15 उसके नाइट्रोजन उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें आ गया। अब देखिए इसके बाद फिर उन्होंने ये 3 पेट्री डिशेस लिए हैं। इसमें उन्होंने पहले से N14 जो लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है इसमें N14 डाला, इसमें N14 डाला और इसमें भी N14 डाला, 3 ले लिए, ठीक है। ये 3 जो है बेसिकली जो है ये किसके लिए ले लिए, ये जो आपके पास ये 3 है टेस्ट ट्यूब्स, ये 3 टेस्ट ट्यूब जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसी टेस्ट ट्यूब के लिए उन्होंने ये सैंपल बाद में जो आपके पास आए हैं ये बेसिकली इन तीनों के लिए है। इससे ये रिजल्ट आएगा हर में ये बेसिकली कंट्रोल ग्रुप है। बेसिकली क्या कंट्रोल ग्रुप है, अगर मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल ग्रुप के लिए मैं बना रहा हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल देखें ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, दैट इज़ फॉर दी कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप के लिए। इसमें जो बैक्टीरिया है वो इसमें भी उन्होंने N14 बैक्टीरिया लिए, ठीक है, N14 लिए। अब देखिए जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये 3 पेट्री डिशेस लिए, अब कंट्रोल ग्रुप तो आप लोगों ने क्लास 9 में जब आप लोग मलेरिया के बारे में पढ़ रहे थे उधर हमने आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल ग्रुप में हम हेल्दी पर्सन को लेते हैं और इसको फिर हम कंपेयर करते हैं फिर उसके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। तो जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल डेटा होता है, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं उसमें आपने एक्सपीरियंस करना होता है। तो अगर आप देखें ये तो आपके पास कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, इसमें नॉर्मली जो है क्या है, नॉर्मली अगर आप देखें ये तो बैक्टीरिया है ना, ये फॉर एग्जांपल देखें इसमें जो बैक्टीरिया ऐड किया गया है वो N14 है, और इसमें N14 को ऐड भी किया और साथ साथ पहले से भी इसमें N14 को रखा गया था, पहले से भी इसमें N14 को रखा, तो 14 है तो आपके पास रिजल्ट पर ये आएगा, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि चलो इसको फिर बाद में जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, या इधर भी अगर आप देखें इसको जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, इसमें इसी DNA को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूज करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, तो फिर क्या होगा, आपके पास ये DNA जो होगा ये टॉप पर नज़र आएगा, ये लाइटर बनेगा क्योंकि इसमें N14 ही है। बैक्टीरिया के डबल स्ट्रैंड जो है, दोनों स्ट्रैंड वो बैक्टीरिया के DNA के वो दोनों पर क्या है N14 और N14, ये बेसिकली क्या है दोनों स्ट्रैंड N14 जो लाइटर वन है जो टॉप पर आते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब देखिए बट हम ये कंट्रोल ग्रुप है, ये तीनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है आपके पास, एक कंट्रोल ग्रुप। अब देखें सबसे पहले किया गया जो 3 पेट्री डिश उन्होंने लिए थे उसमें तो उन्होंने N14 हत्ता कि कंट्रोल ग्रुप में भी N14 को ऐड किया गया जिस तरह के वो सीक्वेंस से ऐड कर रहे थे। अब इसमें से उन्होंने क्या किया, जो फाइनल जनरेशन N15 था ये बैक्टीरिया इसमें ऐड कर दिया। जो ही इस बैक्टीरिया को ऐड कर दिए तो एट 0 मिनट्स, अभी टाइम गुजरा ही नहीं है, 0 मिनट्स इसी N15 को उन्होंने उठाया, उस DNA को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, इसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा, इसी DNA को एक टेस्ट ट्यूब में रखा, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसमें सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रखा गया है। अब ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, it is used to form a gradient of increasing density from top to bottom
टॉप टू बॉटम जो है ये क्या करता है, डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। नीचे डेंसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत टॉप के, जिसमें सही तरीके से फिर ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूज जो होता है ये डीएनए सेटल डाउन होता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ग्रेडियंट। अब देखें, जब 0 मिनट पर उठाया था तो इसमें बेसिकली किसको ऐड किया गया था? अगर आप देखें, अगर मैं ये तो पहले से N14 को रखा था, ये N15 वाला इधर ले आए, फॉर एग्जांपल मैंने इधर लेकर N15, तो 0 मिनट पर ये डीएनए बैक्टीरिया को लिया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया, सेंट्रीफ्यूज में रखा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज में रखने के बाद ये सेंट्रीफ्यूज है, इसमें जब इसको स्पन किया विद हायर स्पीड, बाद में जब देखा तो फिर ये जो 0 मिनट्स वाला है ये बेसिकली आपके पास कौन सा वाला है, ये वाला, ये आपके पास 0 मिनट वाला रिजल्ट है। तो इसमें आपके पास जो डीएनए था वो बिल्कुल बॉटम में था, बाद में जब इसको देखा तो ये बिल्कुल बॉटम में था। क्यों? क्योंकि N15 जो ही इधर से इसमें शिफ्ट कर दिया, अभी तो इसके साथ इसकी कोई जनरेशन नहीं हुई है ना, कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुई है, क्योंकि 0 मिनट ये गुजर गए हैं, तो पूरा का पूरा इसमें N15 वाला बैक्टीरिया होगा ना, उसका डीएनए होगा, और उसका डीएनए जब N15 वाला होगा तो वो तो बॉटम में बैठेगा, सेटल डाउन, क्योंकि ये हैवी है तो ये जो होता है नीचे तह में बैठ जाता है, ठीक है। ये एट 0 मिनट्स सैंपल का रिजल्ट है, ये तो कंट्रोल वाला था। फिर दूसरे सैंपल में भी पहले से क्या किया था, उसमें भी N14 को रखा गया था। इसके लिए भी उन्होंने क्या किया, ये जो N15 है ये बैक्टीरिया इसमें ऐड कर दिए। आफ्टर 20 मिनट्स इसका सैंपल लिया। आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को अगर 20 मिनट मिले, 20 मिनट फेवरेबल कंडीशन उसको मिला, तो ये 20 मिनट्स में अपने आप को डबल करता है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने जनरेशन को आगे मेंटेन रखता है। 20 मिनट्स इसके लिए चाहिए, इसको जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। तो इसको 15 को जब N14 में रखा इसी पेट्री डिश में, 20 मिनट के बाद जब इसके सैंपल को उठाया, इसके डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो 20 मिनट में तो उसने अपना पहला जनरेशन दिया है ना, बच्चे पैदा किए हैं ना, तो उसको फिर डीएनए को फिर रखा सीजन क्लोराइड के सोल्यूशन में, फिर सेंट्रीफ्यूज से इसको स्पन कर दिया हायर स्पीड। फिर इसके बाद जो आपके पास सैंपल आया डीएनए का, फर्स्ट एफ ये जनरेशन है, F1 पहला जनरेशन, क्योंकि 20 मिनट में तो पहला जनरेशन, एक जनरेशन ही पैदा होता है। तो उसके पास क्या आ गया, उसके पास जो डीएनए आ गया, उसके दोनों स्ट्रैंड जो थे वो क्या थे, N14 और 15 के थे, N14 और 15 के थे। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इधर मैं आपको बताऊं कि मैंने, अब देखिए इसमें ये N15 है ना, N15 ये एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, जो क्या है N15 का है। 20 मिनट के बाद तो इसने बच्चे पैदा करने हैं ना, इसने जब बच्चे पैदा करने हैं तो रिप्लिकेशन होगी, तो ये स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाए, एक स्ट्रैंड इधर आ गया, एक स्ट्रैंड इधर आ सेपरेट हो गए, अनजिप्ड हो गए, ठीक है। अब न्यूट्रन में क्या ऐड किया गया, N14, तो इसके सामने क्या बनेगा, इसके सामने भी ये आपके पास 15 वाला स्ट्रैंड है N15, ये भी आपके पास N15 वाला स्ट्रैंड है। नया स्ट्रैंड जो 14 ऐड किया है आपने, तो 14 का इधर एक स्ट्रैंड बन जाता है, इधर भी 14 का एक स्ट्रैंड बन जाता है। आपके पास एक डीएनए से 2 बन गए, इसमें एक 15 का है, एक 14 का है, इसमें भी एक 15 का है, एक 14 का है, ठीक है। तो हाइब्रिड डीएनए आपके पास आ जाते हैं। आप इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो है। अलबत्ता आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं इस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं है ये वाला, कि शायद ये कंजर्वेटिव भी ना हो, क्योंकि कंजर्वेटिव में भी मिक्सचर होता है, बट इधर आपको इतना क्लियर आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। कब? एट 20 मिनट्स पर, क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंजर्वेटिव का भी हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव, सॉरी ये डिस्पर्सिव का भी हो सकता है और सेमी कंजर्वेटिव का भी हो सकता है। अब देखें, ये तो आपके पास हो गया। देखें N14 एक स्ट्रैंड जो है फॉर एग्जांपल वो N15 है, एक 14 है, दैट्स वाई आपके पास जो डीएनए है बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में है ना, क्योंकि जब आपके पास कंट्रोल ग्रुप में N14 थे, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के लाइट स्ट्रैंड थे, तो डीएनए टॉप पर आया था। जब आपके पास 0 मिनट्स पर
N15 ही आए तो फिर डीएनए नीचे था, क्योंकि ये हैवी आइसोटोप था, भारी था, नीचे तह में बैठ गया। अब ये इसमें दोनों है, N14 भी है N15 भी है, तो डीएनए सेंटर में आ गया, बॉटम टॉप बॉटम, इसके दरमियान में क्या है, ये सेंटर है। सेंटर में आपके पास क्या आ गया, ये वाला हाइब्रिड डीएनए आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट तीसरे प्रोटीडेट्स में भी उन्होंने N14 रखा था, उसमें जब उन्होंने N15 जो फाइनल जनरेशन था इसमें रखा, देखें N14 इसमें ऐड किया गया है, बट ये बैक्टीरिया जिसमें N15 आए थे बिकॉज ऑफ सेवरल जनरेशन, ये इसमें रखा। अब 40 मिनट के बाद इसका सैंपल लिया, इसका डीएनए लिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। 40 मिनट में कितने जनरेशन हो जाएंगे, 2। 20 मिनट में एक होता है, एक किस्म के बच्चे देते हैं, तो 40 मिनट में कितने देंगे, तो दूसरा जनरेशन F2 भी देगा, F2 जनरेशन, GEN मीन जनरेशन। अब देखें, अब इसके आपके बाद फिर क्या आएगा इसके बाद, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, तो कैसे देखें, इसमें आपने क्या लिया है N15, ये मैंने देखिए N15 जो पुराना मैंने किया था N15 हमने लिया है। 20 मिनट के बाद उसने ये हाइब्रिड डीएनए दे दिए, क्या दिए, हाइब्रिड डीएनए। अब नेक्स्ट 20 मिनट जब गुजरेंगे तो टोटल मिनट 40 हो जाएंगे। 40 मिनट के बाद फिर इसका क्या हो जाएगा, देखें ये स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ये वाला हम लेते हैं, इसके एक स्ट्रैंड ये हो गया, और ये वाला क्या है, ये ब्लैक है, ये सेपरेट हो गया, ये ब्लैक फॉर एग्जांपल इधर आया। अब हमने तो इसको N14 में रखा है ना, ये बेसिकली आपके पास कौन से हो गए, देखिए ये आपके पास 15 वाला है, ये आपके पास क्या है 14 वाला है, 14 वाला है, ठीक है। अब आपने उसको किधर रखे हैं, N14 में रखे हैं, ये तो N14 लेगा ना, कल्चर मीडियम में तो आपके पास N14 को लेगा नेक्स्ट, तो N14 फॉर एग्जांपल इधर मैं ब्लैक में शो कर रहा हूँ, इस स्ट्रैंड के साथ भी N14 बन जाएगा, N14, और इस स्ट्रैंड के साथ भी क्या बन जाएगा, N14 बन जाएगा, क्योंकि N15 तो बैक्टीरिया है, N14 ही ये लेगा न्यूट्रॉन के साथ। तो आपके पास 2 किस्म के डीएनए फर्दर आ गए, एक इसमें जो है आपके पास ये हाइब्रिड आ गया दोबारा, 15 वाला और 14 वाला, ये हाइब्रिड है जो सेंटर में आएगा। देखिए ये रेड में जो है N14, एक स्ट्रैंड इसका N14 है और एक स्ट्रैंड इसका N15 है, तो हाइब्रिड है, सेंटर में आया है, इसके बिल्कुल सामने सेंटर में आया है। और दूसरा 2 डीएनए है ना, एक कभी 14 आया है, दूसरा कभी 14 आया है, तो 14 लाइटर वन है, तो मैं इधर लिखूँ कि ये वाला जो आपके पास है, ये वाला बेसिकली क्या है N14 है आपके पास, इसी वजह से ये ऊपर आया है। अब अगर आप देखें तो ये रिज़ल्ट जो है आपके पास क्लियर कट आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर ये 40 मिनट वाला है, जो डीएनए की रिप्लिकेशन होती है बेसिकली इनसे ये साबित होता है, इन दोनों से ही साबित होता है, ठीक है, कि ये क्या होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है। डीएनए कौन से मॉडल की मदद से रिप्लिकेट होते हैं, कौन से प्रोसेस की मदद से रिप्लिकेट होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। देखिए इसमें जो होते हैं N14 15 दोनों हैं, N14 14 इसमें दोनों हैं, तो दोनों ही आपके पास इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या है आपके पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही से रिप्लिकेट। इधर मैं अगर लिखूँ कि आपके पास जो ये स्टेल और मिसेल्सन के एक्सपेरिमेंट है, इसने साबित कर दिया कि ये कौन से को फॉलो कर रहे हैं, ये आपके पास फॉलो कर रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करें, ठीक है। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।